हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है चुंबकीय बल संबंधी दाएं हाथ का नियम लिखिए बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब कोई आवेश जो है बच्चों, आवेश जिसका आवेश बच्चों क्यों है, v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b से गुजरता है बच्चों, तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है बच्चों। तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है, और ये चुंबकीय बल बच्चों कितना होता है, ये चुंबकीय बल होता है बच्चों आवेश Q और V और सदिश गुणन B सदिश, इस प्रकार से बच्चों चुंबकीय बल होता है। तो बच्चों कोई भी सदिश गुणन की जो दिशा होती है बच्चों, उसे हम अपने दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं उसकी दिशा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं, और यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों कि चुंबकीय बल संबंधी दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। तो बच्चों ये जो चुंबकीय बल है बच्चों, ये हम देख लेते हैं। तो चुंबकीय बल जो है बच्चों इस प्रकार से है, आवेश Q और गुणे बच्चों वेग सदिश और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश, इन दोनों सदिशों का सदिश गुणन। तो बच्चों इसमें हम देख लेते हैं कि अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियों को, चारों उंगलियों को, जो बच्चों हमारा पहला सदिश है, कौन सा सदिश है बच्चों, वेग सदिश है। तो धनावेश के, धनावेश के, क्योंकि बच्चों अगर ये हमारा धनावेश नहीं होगा, ऋणावेश हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा माइनस का v सदिश और सदिश गुणन b सदिश जो है ये उलट जाएगा, और ये बच्चों ये हमारा पहला हो जाएगा। तो ऐसे में बच्चों हम कह रहे हैं यहाँ पर कि धनावेश के वेग की दिशा में फैलाएं बच्चों, वेग की दिशा में फैलाएं। फिर उसके बाद बच्चों क्या करें, फिर चारों उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि b की दिशा में मोड़े। तो बच्चों क्या होगा, तो जो दाएं हाथ का अंगूठा होगा बच्चों, दाएं हाथ के अंगूठे की दिशा आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा होगी बच्चों। यहां से कह लेते हैं कि चुंबकीय बल की दिशा होगी, चुंबकीय बल की दिशा होगी। बच्चों यहां से अगर हम देखें कि बच्चों ये मान लीजिए ये हमारा बच्चों इस प्रकार से, इस ओर बच्चों हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बच्चों, और इस दिशा में बच्चों कोई हमारा धनावेश जो है वो इस दिशा में बच्चों इस प्रकार से v वेग से जा रहा है। तो बच्चों ऐसे में अगर हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को बच्चों इस ओर फैलाएंगे हम अपने, तो उसके बाद बच्चों अगर हम इसको इस ओर मोड़ेंगे तो दाएं हाथ बच्चों हमारा उंगलियां इस प्रकार से होंगी बच्चों, इस प्रकार से। फिर जब इनको बच्चों हम इस ओर को मोड़ेंगे तो बच्चों ये इस प्रकार से जो अंगूठा होगा बच्चों, हमारा हाथ इस प्रकार से हो जाएगा, और अंगूठा बच्चों इस प्रकार से ऊपर की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये जो ऊपर की ओर होगा बच्चों, ये इस पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।